नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या आपने किसी की सहायता की है? हाँ, कैसे की है? तो देखिए, कई बार आपने अपने आंटी के यहाँ यानी पड़ोसी के यहाँ क्या कर लाए होंगे कि एक आध वस्तु उन्होंने मांगा होगा और आपने वो दुकान से लेकर उन्हें दी होगी, तो वो क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे। तो देखिए, जो काम करते हैं दूसरों के लिए तो वो क्या होता है, बहुत आनंद मिलता है उससे। तो वह क्या है? सेवा भाव है। दूसरों की मदद करना, यह क्या है? सेवा भाव होता है। तो इसी सेवा भाव के पर आधारित हम आज योग्य चुनाव यह पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए, योग्य चुनाव यह आपका पाठ का नाम है। तो हम पाठ पढ़ेंगे। चलिए। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। तो देखिए, यहाँ पर राजा मंगलसेन और यहाँ पर जगतराम बूढ़े हैं। तो यह चित्र है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजा मंगलसेन, मंत्री जगतराम कैसे है? बूढ़े हैं। तो देखिए, उन्होंने राजा से क्या कहा है? स्वयं को सेवा मुक्त करने की इच्छा जाहिर की है, विनती की है। विनती करना, प्रार्थना करना यानी रिक्वेस्ट करना। तो क्या की है विनती? सेवा मुक्त करने की। सेवा मुक्त यानी जो सेवा से मुक्त होना चाहता हो। तो देखिए, रिलीफ करना। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? यह जगतराम। स्वयं यानी खुद। स्वयं यानी खुद। खुद कौन है? जगतराम। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे इस सेवा से मुक्त कीजिए। तब राजा मंगलसेन क्या कह रहे हैं कि आपके जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। देखिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, कैसा चाहिए मंगलसेन को? राजा मंगलसेन को मंत्री सेवाभावी यानी सेवा का भाव रखने वाला, सोशल वर्कर हो। परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला यानी काइंड और ईमानदार हो। हाँ, तो देखिए, सच्चा, हॉनेस्ट। तो देखिए, इस तरह से उसे क्या चाहिए? मंत्री चाहिए। तो देखिए, तभी आपको क्या होगा? सेवा मुक्ति मिलेगी। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तभी यह बात सुनकर जगतराम ने क्या किया है? आदेश दिए हैं कि राज्य में क्या करो? ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा पिटवाने यानी गाँव-गाँव जाकर क्या करना है? ढोल पीटकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है। देखिए, आपको मैं एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, यह ढिंढोरा की तरह ही है, यानी उनके हाथ में कागज है और ढोल पीटकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो बात है वह दूसरों को बता रहे हैं। तो देखिए, इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गाँव-गाँव ढिंढोरा पीटने लगे। तो देखिए, हरकारे यानी ढिंढोरा पीटने वाले। तो क्या कहना है कि जो भी मंत्री होना चाहता है वो इच्छुक यानी जो भी इच्छुक हो, जिसकी इच्छा हो, वह क्या करे? राज दरबार में 11 बजे आ जाए। ऐसे उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दी है। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखिए, चयन वाले दिन क्या होता है? चयन करना यानी चुनाव करना। चुनाव के दिन यानी इलेक्शन के दिन क्या हुआ था? राज दरबार जाने के लिए वहाँ पर मार्ग यानी रोड पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी। तो देखिए, बहुत सारे वहाँ पर नवयुवक यानी यंग
बॉयज़ क्या कर रहे थे, जा रहे थे कहाँ पर, राज दरबार। सैकड़ों की संख्या में यानी 100 की संख्या में, 100 की संख्या में वहाँ पर दरबार के लिए जाने के लिए वहाँ पर बॉयज़ थे। उसी रास्ते यानी जिस रास्ते से ये सब जा रहे थे उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, यानी बूढ़ा, ओल्ड, तो वहाँ पर हताश हुए बैठा था। तो क्या, निराश, हताश यानी निराश। तो देखो उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया। वो निराश क्यों था, क्योंकि उसका जो बैलगाड़ी था तो वह बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे जो कीचड़ थी तो उस कीचड़ में फंस चुका था। तो इसीलिए वह निराश था, क्योंकि वह वृद्ध था। वो वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश भी की थी। देखिए वह प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, फिर भी वह असफल रहता है। मंत्री के पद के अनेक उम्मीदवार ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा। देखिए वहाँ से जाते हुए ये सब बॉयज़ वहाँ पर देखते हैं, फिर भी किसी ने उसकी सहायता नहीं की, यानी मदद नहीं की। तो देखिए यहाँ पर दृश्य है, कीचड़ में फंसा हुआ, यह उसका पहिया है। तो देखिए इस तरह से यह कहानी हम आगे के दिन लेंगे। धन्यवाद।